हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको बच्चा पार्टी टू पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब किसके किसके बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसको कैटेगराइज किया गया है बच्चा पार्टी बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, एंड नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, based on their directional properties. Directional properties. ओके बेटा, इतना बात क्लियर है। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो इसके टाइप्स हैं, दैट इज द बच्चा पार्टी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट वन इज the derived quantity, and next one is the beta supplementary quantity. Supplementary quantity. Supplementary quantity. अगर हम बात करें बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पर बच्चा पार्टी, तो इसके जो टाइप्स हैं दैट इज द रेशियो, next is the scalar, and next one is vector, and last one is tensor. So these are the types of physical quantity which is based on the directional properties, and these are the types of physical quantity which is based on their dependency. ओके बेटा, वन बाय वन करके हम बात करते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, बात करेंगे डिपेंडेंसी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसका जो डिपेंडेंसी के जो बेसिस पर जो इसका टाइप है, वो फर्स्ट टाइप है बेटा रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या है? रेशियो को बोलते हैं अनुपात। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी एक ही फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, यानी दो सिमिलर क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इफ अ क्वांटिटी इज द रेशियो of two similar quantity, the ratio of two similar quantity, then it has no unit, it has no unit, it is called ratio. इसका सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index you have studied in class 10th beta. Refractive index is equal to the speed of light in air, speed of light in air upon speed of light in medium. Okay, तो यू आर सीइंग दैट कि जो फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, यानी स्पीड अपॉन स्पीड। तो अगर हम बात करें, सपोज लेट्स एग्जांपल कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है 3 × 10⁸, मीडियम में ट्रैवल करेगा तो स्पीड कम होगी, तो आई हैव टू सपोज टू इनटू 10⁸ कैंसल आउट, तो इसका वैल्यू कितना है 1.5। अब आप कहेंगे सर यूनिट नहीं लिखा आपने, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, रेशियो है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बेटा। तो ये रिमेंबर रखना है
कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है केवल वो आपका क्या है, रेशियो है। रेशियो में सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड कब, कंडीशन कब है कि जब आपकी कोई भी क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटी का क्या होगी, रेशियो होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी पर। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो ऐसी क्वांटिटी बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन इस नॉलेज का यूज कहाँ पे करना है, कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से उसको गेन करना है, उसका उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है कि वो स्केलर है। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शनल नेचर नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which have only magnitude but do not have any direction, is called scalar quantity. Is called scalar quantity, and it follow the ordinary rules of algebra. It follows the ordinary rules of algebra. अब ordinary rules of algebra क्या होता है बेटा? या सामान्य नियम अलजेब्रा के, ठीक है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको फॉलो करता है स्केलर। जो एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के वो है आपका बचा पार्टी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। These are what बचा पार्टी? These are the scalar quantity. For example मैं समझाता हूं कि ordinary rules of algebra का मीनिंग क्या है। सपोज आपका ये कोई भी एक तराजू है, इस तराजू के ऊपर आपने 5 kg का कोई भी एक ब्लॉक रखा और उसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक, तो ये जो टोटल आपका जो मास होगा वो मास आपका कितना हो जाएगा, 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू हाउ मच kg, 8 kg। ओके, नेक्स्ट केस में अगर बात करें बेटा, ये आपका तराजू है, तराजू के ऊपर ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, फिर इसके ऊपर बेटा कितने केजी का है, आई हैव टू सपोज 5 केजी का ब्लॉक है। तो टोटल मास ये जो बताएगा आपका तराजू, इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा आपका 3 केजी प्लस 5 केजी इज इक्वल टू हाउ मच केजी, 8 केजी। तो यू आर सीइंग दैट कि हर एक केस में इसका जो मास आ रहा है 5 प्लस 3, 3 प्लस 5, ये कैसा है, इक्वल है। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उस साथ ही साथ में क्या होती है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर हम बात करें बेटा वेक्टर क्वांटिटी की, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी में बेटा मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, साथ ही साथ में क्या है, डायरेक्शन है, लेकिन एक इसकी और स्पेशलिटी है। ये आपकी बच्चा पाड़ी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी अगर आपने उसकी स्पेशलिटी को इसके साथ में ऐड नहीं किया। वो स्पेशलिटी ये है कि साथ ही साथ में इट फॉलो द वेक्टर रूल्स। ये किसको फॉलो करती है, वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है, ओके, या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। इसकी डेफिनेशन, दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction, both
and also follow the rules of and also follow the rules of vector algebra. Vector algebra is called vector quantity. Is called vector quantity. Okay बेटा. For example, force. Force is अब अच्छा पार्टी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, these are what बेटा? These are the vector quantity. ठीक है. अब ये बात समझ में आती है कि वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट हाउ? लेट अस नो विद द एग्जांपल्स. सपोज बेटा ये आपका कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है. इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, एक इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन से बचा बॉडी 4 न्यूटन. अगर मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है? साउथ है. इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन और वेस्ट डायरेक्शन में 4 न्यूटन, तो इस पर फाइनली कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो इस पर जो फोर्स होगा बच्चा पार्टी 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन. ठीक है. लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये जो आपका फोर्स अभी भी इस पर लग रहा है, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन जो लग रहा है बच्चा पार्टी वो किधर है? वो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. तो इसके क्या है बच्चा पार्टी, इसमें डायरेक्शन भी शो अप करना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी है. तो ऐसी क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बच्चा पार्टी? वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये आपका कोई भी एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया इधर से 5 न्यूटन का और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है और इधर से हम और अप्लाई कर दें 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इस पर कितना अप्लाई होगा? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. ओके. अगर हम क्या करें, ये दिस इज द ब्लॉक, इधर से हमने 5 न्यूटन का अप्लाई किया और एक और फोर्स हमने लगा दिया 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा आपका 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 9 न्यूटन. डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी. ओके. अब आगे बात करते हैं, जरा एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. ये आपका एक ब्लॉक है, इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन का फोर्स, इस पर फाइनली कितने न्यूटन का फोर्स? तो यू आर सीइंग दैट कि एक ज्योमेट्री बन जा रही है. ये आपका 5 न्यूटन, ये आपका 4 न्यूटन, 5 4, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा. राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 16 हो जाएगा. ठीक है. ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो 25 प्लस कितना हो जाएगा? 16. तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 1 और 2 1 4, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 41. तो ये आपका कितना हो जाएगा? 41. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पर जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा अंडर रूट 41 न्यूटन का. ठीक है. इतना बात क्लियर है कि नहीं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है बेटा. आगे बात करते हैं, जरा इतना नोट कर दीजिए बेटा, आगे की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट है आपका टेंसर क्वांटिटी. क्या है टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सब कुछ है फिर भी उसे हम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है फिर भी उन्हें हम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी. इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग ये है कि the quantity which is not completely specified even by magnitude
given by magnitude and unit is called बेटा what? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी हम उन्हें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बेटा, given by magnitude and direction, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी उन्हें हम कंप्लीटली स्पेसिफाइड एंड एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? अभी आपने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम समझ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी डायरेक्शन में बहुत सारे मैग्नीट्यूड, या अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे मैग्नीट्यूड, ओके बेटा, बहुत सारे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल है आपका बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी को आप आगे चल के बच्चा पार्टी डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारे मैग्नीट्यूड होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इस वजह से इसके साथ यही प्रॉब्लम आती है। जबकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, टेंसर में क्या है कि बहुत सारे मैग्नीट्यूड, वो भी अलग अलग डायरेक्शन है, तो लेकिन हम क्लियर कट में नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड की ये क्वांटिटी है। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। और इस बात को हम प्रूव करेंगे, जब हम डिटेल में जाएंगे, इन क्वांटिटी को हम स्टडी करेंगे तो हम डिटेल में इस बात को समझेंगे कि इनको क्यों टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये जो टेंसर क्वांटिटी है, इसका अपना एक अलग अलजेब्रा है जिसको हम मूर सर्कल के नेम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, वैसे टेंसर क्वांटिटी को ऐड करने का या इसको समझने का एक अलग अलजेब्रा है जिसका क्या नाम है बेटा? मूर सर्कल। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम, जब आप बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, आईआईटी, एनआईटी, एनी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जहां पे टेंसर क्वांटिटी का बहुत जबरदस्त यूज है, और वहां पे आप इस मूर सर्कल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में बस इतना ही है टेंसर क्वांटिटी के बारे में, तो इतना बात क्लियर कर लीजिए बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा इससे प्रोत्साहन बढ़ता है और आगे हमें वीडियो बनाने के लिए आपसे एक साहस मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। ओके बेटा।